अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो था वो स्टार्ट हो चुका था। हमने दो जो थे वो मेथड पढ़ लिए हैं, कौन से, न्यूटन रैप्सन मेथड और बाइसेक्शन मेथड। ये आज हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, 12.3 में भी वही लिटरेशंस वाला ही काम है तकरीबन। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है अप टू 3 लिटरेशंस तक हमने सॉल्व करना है और हमारे पास एक वैल्यू। अच्छा, न्यूटन रैप्सन और बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था, दो वैल्यूज होती थी, एक ए होता था और एक बी होता था। यहाँ पे एक वैल्यू एक्स नॉट की, वही हमने पुट करनी होगी आगे। ठीक है, तो ये भी 12.3 आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, यही आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह यही क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे। तो आपके ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाए। इसका क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लें। सही है, सबसे पहले क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लेना है अपनी इक्वेशन का। तो सबसे पहले इक्वेशन मैंने उतार दी, फिर लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स लिख दिया। हमें पता है डेरिवेटिव लेते हैं तो हम पूरी इक्वेशन के साथ क्या लगाते हैं, डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स लगा दिया पूरी इक्वेशन के साथ। अब नेक्स्ट उसमें हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6 और x की एक पावर क्या हो जाएगी कम, यानी 6x² हो जाएगा। इसका x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है तो -2 हो जाएगा, खाली 1 को हम लिखेंगे नहीं। और 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा 5। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डेरिवेटिव, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव 6x² माइनस का 2। अब x नॉट मुझे क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था सवाल में, तो मैंने x की जगह अपने सवाल में क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब f के डेरिवेटिव, दो इक्वेशन थी, f की जो इक्वेशन थी जो मेरे पास सवाल में थी उसमें पहले पुट कर दिया तो 7 वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है ये वाली 6x² माइनस 2, इसमें भी 2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू एक और आ गई, 22 वैल्यू आ गई। अब सॉल्व करेंगे लिटरेशन के जरिए। इसमें लिटरेशन में हम x1 निकालेंगे। x1 का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स नोट क्या दिया हुआ था सवाल में, 2 दिया हुआ था, माइनस एज इट इज एफ एक्स नोट मेरे पास क्या आ गया, 7 आया है। सॉरी, एफ ऐसे ही रहा और एक्स नॉट क्या था, 2 था। इसी तरह एफ डैश भी ऐसे ही रहा, एक्स नॉट क्या है 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके 2 से माइनस कर लेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह सेकंड लिटरेशन में अब इसी वैल्यू को यूज करेंगे जो मेरे पास ऊपर आई है। तो fx1 निकाला, यानी अपनी पूरी इक्वेशन में fx वाली सवाल की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर ली तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह एफ डैश वाली वैल्यू एफ डैश x1 निकालेंगे तो यानी जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है 6x² माइनस 2, उसमें भी x की जगह ये आ गया तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब x2 किस तरह से निकालेंगे, x2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस fx1 और डैश एफ डैश एफ एक्स डैश। ठीक है, यानी x1 है माइनस में एफ x1 डिवाइड करने एफ डैश। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट लिटरेशन में क्या लिया था, नॉट लिया था, नॉट वाले x को यूज किया था। अब है x1, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया तो x1 आएगा यहाँ पे। तो x1 क्या निकाली थी वैल्यू ऊपर मैंने, ये निकाली थी 1.68181। x1 की जगह तमाम जगह ये वैल्यू पुट कर ली, इसको सॉल्व कर लिया, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। सेकेंड लिटरेशन हो गया। अब थर्ड लिटरेशन में यही वैल्यू यूज करेंगे तो मेरे पास एफ x1 आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव जो इसका लेंगे तो उसमें भी यही वैल्यू लिखेंगे डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अब निकालूंगी मैं x3, क्योंकि x2 ऊपर निकल चुका है। x3 के फॉर्मूले में क्या यूज होगा, x2 यूज होगा। तो x2 यहाँ भी आ गया, x2 यहाँ भी आ गया, x2 यहाँ भी आ गया, तीनों जगह x2 की वैल्यू रखी और हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास 3 लिटरेशन तक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। इसमें भी क्या दी हुई है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, उसको 3 लिटरेशन तक सॉल्व करना है। एक्स नॉट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन लिख ली, ये वाली इक्वेशन है, और इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव में डी अपॉन एक्स लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया इक्वेशन के साथ। डेरिवेटिव कैसे होगा, 3 पहले आ जाएगा, 3
एक्स की एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 3x² माइनस एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे हम। एक्स नॉट अब मुझे क्या दिया हुआ था सवाल में 1 तो मैंने अपने पूरे सवाल में क्या पुट कर दिया एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई -1। अब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन क्या निकाली है मैंने ये निकाली है। इसमें भी एक्स की जगह क्या लिख दूंगी मैं 1 लिख दिया मैंने एक्स की जगह तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई मेरे पास। अब फर्स्ट लिटरेशन करेंगे। फर्स्ट लिटरेशन में हम क्या निकालेंगे x1 के लिए हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं एक्स नोट वाली तो एक्स नोट यहाँ भी आएगा एक्स नोट यहाँ भी एक्स नोट यहाँ भी तीनों जगह हमने एक्स नोट क्या दिया था सवाल में 1 लिख के सॉल्व कर दिया क्या आ गया 1.5 फर्स्ट लिटरेशन हो गई। सेकंड लिटरेशन में हमने fx1 निकालना है और f'(x1) भी निकालना है। तो इक्वेशन में हमने जो भी सवाल वाली इक्वेशन थी उसमें पहले 1.5 पुट किया तो मेरे पास एक वैल्यू आई फिर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में भी 1.5 पुट किया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। अब निकालूंगी मैं x2 किसके लिए हम क्या यूज करेंगे x1 तो तीनों जगह x1 की वैल्यू आएगी। x1 मेरा क्या निकला था 1.5 रख के मेरे पास एक वैल्यू आ गई तो मेरे पास सेकंड लिटरेशन सॉल्व हो गई। इसी तरह थर्ड लिटरेशन में मैं क्या निकालूंगी पहले fx2 वाली वैल्यू रखूंगी तो fx2 निकाला पहले मैंने 2 वैल्यूज आ गई और यहाँ पे भी फिर मैंने पुट कर दी fx2 की दोनों वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे भी तो मेरे पास क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। तो ये 3 लिटरेशंस तक मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आसानी के साथ हो जाएगा पेपर में। अब तक के लिए इतना ही, बाकी का इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।